जिस प्रकार नोटबंदी की घोषणा से पूर्व इस चीज़ के बारे में विचार नहीं किया गया था कि ऐसा कठोर फैसला लेने के समय देश की जनता पर क्या बीतेगी, उसी प्रकार से जब लॉकडाउन की भी आनन फानन में घोषणा हुई तो इस समय इस चीज़ को नज़रअंदाज किया गया कि जो माइग्रेंट लेबर है, लगभग 100 मिलियन लोग जो सड़कों पर आ गए अब, उनके बारे में क्या विचार किया जाए, कैसे वो अपने घरों तक पहुंचेंगे। और जब ये समस्या इतनी विकराल हुई कि इनके 200, 300, 400, 500 किलोमीटर तक पैदल चलने की यातनापूर्ण जो घटनाएं थी, उनको वैश्विक पटल पर हमें उसके कारण खामी उठानी पड़ी या हमारी छवि को धूमिल होना पड़ा। तब जाकर के केंद्र सरकार एक्टिव हुई, जबकि माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने प्रधानमंत्री जी से वीसी में इस चीज़ को उठा करके स्पष्ट किया था कि इन्हें गंतव्य तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसे में एक बिलेटेड डिसीजन हुआ, और डिसीजन भी जब हुआ तो उससे पहले 14 अप्रैल को ही रेलवेज ने टिकट बुकिंग की शुरुआत कर दी थी। और बांद्रा स्टेशन पे एक भयावह स्थिति उत्पन्न हुई, वहां जाकर माइग्रेंट लेबर जो है उन्होंने वहां पर उनकी भीड़ इकट्ठी हो गई। और उसके बाद अब देखिए, जब माननीय सोनिया गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस जन इनका टिकट का जो खर्चा है उसे उठाएंगी कांग्रेस इकाइयां, तो उसके बाद केंद्र सरकार ने शो किया है कि उनका एक सर्कुलर जारी हुआ है। जबकि सच्चाई ये है कि रेल मंत्रालय का एक सर्कुलर 2 मई को जारी हुआ था, जिसमें सभी राज्य सरकारों से कहा गया था, निर्देशित किया गया था कि जो माइग्रेंट लेबर उनके स्टेट के हैं, उनका सारा व्यय राज्य सरकारों को उठाना पड़ेगा। और जब कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया कि अब माइग्रेंट लेबर का जो जाने का खर्चा कांग्रेस पार्टी उठाएगी, तब आनंद फानन में एक गलत सूचना के तहत, या यूं कह सकते हैं चूंकि केंद्र सरकार में वो काबिज हैं, तो एक और सर्कुलर जारी करके टेक्निकलिटी के आधार पर भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है कि 85% सब्सिडाइज किया है। सब जानते हैं कि सारी राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया कि 1200 के करीब टिकट उस फेयर से ज्यादा चार्ज पर लेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से बोगी में लोग जा रहे हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए लगभग 20 से 30 सीटें कम होंगी। तो सारी चीजें इस बात की सूचक है कि विपदा के दौर में मदद करने की जगह स्टेट गवर्नमेंट्स पर व्यय डाल करके, उन पर फाइनेंशियल बर्डन डाल करके उनको और ज्यादा दबाने का प्रयास किया गया। और जब ये सार्वजनिक हुआ, जब माइग्रेंट लेबर ने खुद दिखाया कि 700 का टिकट 1200, 1500 में उसने लिया है, उसके और 50 रुपए अतिरिक्त व्यय करना पड़ रहा है, तो ये सारी स्थितियां जब सार्वजनिक हुई तो और कांग्रेस पार्टी ने जब इनिशिएटिव ले लिया, उसके बाद सत्तेमेव सरकार ने जिस प्रकार से फिर भ्रमित करने का प्रयास किया, वो इस बात का गवाह है कि इस सरकार में हाइंडसाइट विजडम जितना क्रूअल हो सकता उतना दिखाई देता है। इन्हें जब सब चीजें बिगड़ जाती, इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे फेल हो जाते हैं, तब जाके रेक्टिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाते हैं। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि रेक्टिफिकेशन भी नहीं हुआ इसमें। ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल आधार पर देश की जनता को भ्रमित करने की कवायद है। सारा व्यय जो है माइग्रेंट लेबर को ले जाने का, वो राज्य सरकारें उठा रही है। और साथ ही साथ ये भी स्पष्ट हो गया है कि कोविड फंड, जिस पीएम केयर्स के नाम से जो फंड है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा। अब तक जो पैकेज दिया गया उसमें 0.8% ऑफ जीडीपी ही दिखाया जा रहा है, जो कि पहले की बजटेड एक्सपेंडिचर का पार्ट एंड पार्सल है। तो ऐसे में ये स्पष्ट हो गया कि केंद्र सरकार अभी तक इस कोरोना वायरस की लड़ाई में किसी प्रकार का कोई योगदान देकर के फ्रंट लाइन पर काम करने वाली, फोर फ्रंट पर काम करने वाली राज्य सरकारों का कोई सहयोग नहीं कर रही।